होगी। आगे खाई है, अब ये पकड़म पकड़े का खेल खत्म। चलो। हाँ। इस सड़क पर गाड़ी पार्क है, चाबी भी लगी हुई है। सभी सकता है दुपट्टा सभी का जरूर इस तरह की होगी। देख उधर देख। कहाँ चली गई? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही। अगर वो लड़की नहीं मिली ना हमें, तो बॉस हमारी बैंड बजा देगा। और तो और बाकी की पेमेंट भी भूल जाओ। अरे बॉस को क्या बोलना है, वो सब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले लड़की को ढूंढने पे फोकस करो, समझे? मुझे ऐसा लगता है वो लड़की कहीं आसपास ही होनी चाहिए। चलो चल के ढूंढते हैं उसे, वहां ढूंढते हैं, चलो। बहुत होशियारी दिखा रही थी ना तूने यही सोचा ना कि हमने तुझे ढूंढा कैसे। हम जब वापस जा रहे थे तो रोड के ऊपर हमने तेरा कंगन देखा और तभी मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। फिर हमने तुझे यहाँ वहां देखना शुरू किया और आखिरकार तू पकड़ी गई। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो, छोड़ो। शान सर, ठीक हो? हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? ये सवाल मुझे आपसे पूछना है। आपने मुझे ढूंढा कैसे? हॉस्पिटल से मुझे फोन आया था। उन्होंने मुझे बोला कि तुम रात को वहाँ पे गई नहीं थी और तुम्हारा फोन भी तो नहीं लग रहा कब से। ये हॉस्पिटल से फोन आया था। ताई ठीक है ना? ताई ठीक है, वो बस उनको कुछ दवाइयाँ चाहिए थी जो मैंने भिजवा दी। थैंक गॉड। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम गायब हो गई हो, मैं घबरा गया। मुझे टेंशन होने लगी, तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे।
ए लैला मजनू, बंद करो डबर डबर। हाथ ऊपर करो, करो। मेरे दोस्त को तुमने मारा ना, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। देखिए आपको मेरा फोन चाहिए, फिर फोन ले लीजिए, ये वॉलेट ले लीजिए, और भी पैसे चाहिए तो वो भी भिजवा दूंगा मैं आपको। ये प्लीज रखिए, प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। इस गोली की कीमत 150 रुपए की है। मुंह खोला ना, सीधे खोपड़ी खोल डालूंगा, समझा? सर क्या कर रहे हैं आप? देखिए हमें मार के अपनी जिंदगी खराब मत करो, पुलिस छोड़ेगी नहीं तुम्हें। सभी भागो। क्या समृद्ध फरार हो गया? कब? मैं ईशू के साथ कॉलेज में था जब रामटेक पुलिस स्टेशन से ईशू को कॉल आया। अरे कैसे कैसे भाग गया वो तो मुझे नहीं पता, वही नहीं, पुलिस वालों ने ईशू को इन्फॉर्म करने के लिए उसे कॉल किया था ताकि अपना ईशू और वो सभी सतर्क रह सके। साहब पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि वो समृद्ध
अपने ईशु और सभी से कभी भी उसका बदला लेने की कोशिश कर सकता है। ईशान कहाँ है? अरे अगर तुझे ये सब पता है तो ईशान को साथ क्यों नहीं लाया तू? अरे बोलना कुठे ईशान? वो वही साहब, मैंने ईशु को बोला अपने साथ चलने के लिए, तो लेकिन साहब वो सभी को ढूंढने के लिए निकल गया। वो काय म्हणते तू? सभी को ढूंढने के लिए निकल गया ईशान? मतलब उसे ये पता चल गया है कि सभी गायब है, बरोबर ना? वो वाह! साहब, अरे देवा, अरे देवा, तूने तो कहा था ना तू सब संभाल लेगा, हाँ? अपने हाथ में मेरा हात लेकर तूने कहा था वहिनी काळजी करू नका, सगळं नीट होणार, मैं वादा करता हूँ। क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? बोलना। वो मैं क्या? तू एक काम कर, अपना नाम बदल दे, निशिकांत की जगह निशिकांत कर दे। You cannot do anything. साहब ऐसी गोष्ट नहीं साहब, प्लीज ऐसा बोलो ना कहा। अगर ईशान को पता चल गया कि सभी को गायब करने में हमारा हाथ है तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। अरे शुभ शुभ बोल। जब सही और गलत की बात आती है, ईशान अपनों में और पराये में फर्क नहीं करता। वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैंने इसके प्लान को हरी झंडी दिखा दी। मैं चाहती हूँ कि वो सभी हमारे ईशान से दूर रहे, लेकिन मैं उस लड़की की जिंदगी दांव पर लगाना नहीं चाहती। समझ लो तुला? वही नहीं, ऐसा सांगू ना का प्लीज। पता मेरा मन क्या कर रहा है अभी? एक लगा के तू साहब अब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए प्लीज। वही नहीं, एक मिनट साहब सुनिए ना प्लीज। बोलना। साहब भले ईशु को पता चल गया है कि सभी गायब हो गई है, लेकिन उस समृद्ध का जेल से फरार होना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुड न्यूज है साहब, गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है? साहब हम अपना पूरा इल्जाम समृद्ध पर डाल देंगे, और वही नहीं, ईशु को भी यही लगता है कि सभी के गायब होने के पीछे उस समृद्ध का ही हाथ है। साहब एक ना काळजी करू नका, हम पर है ना किसी को शक नहीं होगा। और जहाँ तक ईशु का सवाल है, 2-5 दिन में सभी को ढूंढेगा, थक जाएगा, हार जाएगा, शांत हो जाएगा, और फिर साहब हम ईशु की शादी रीवा के साथ करा देंगे। अरे ऐका ना वहिनी, उस सभी को भी कुछ नहीं होगा। उसे मारने के लिए, उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि वो पुणे से दूर रहे। वहिनी वो जहां भी रहेगी सेफ रहेगी, अच्छे से रहेगी, तेवढा बंदोबस्त केलाय मी। विश्वास ठेवा ना माझ्यावर। आणि ऐका ना साहब, वो जो नाम बदलने की बात कर रहे थे आप, वो तो अभी नहीं है ना साहब? ये बरोबर बोल ना साहब? सभी का जो होगा सो होगा, लेकिन रीवा, उसके आई बाबा शादी के लिए मानेंगे सुलेखा? मैं जाकर मनाऊंगी उन्हें। शायद मैं इतना तो जानती हूँ कि रीवा ईशान से बहुत प्यार करती है, और अगर मैं उसे कहूंगी तो वो मेरी बात समझेगी। और अगर एक बार रीवा मान गई तो उसके आई बाबा को भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है।
से फेंका था ना, अब मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। तेरा दिमाग तो ठीक है? इस लड़की को मुंबई पहुंचाना था, वो भी सिंगल पीस में। ये यहाँ अधमरी पड़ी हुई है और तू इसे मारना चाह रहा है। शुक्र मना तू जिंदा है। मैंने तो सोचा था तेरा तो हो गया हैप्पी बर्थडे, गुस्से में आके इस लड़के का मैंने टिकट काट दिया। ये हीरो तो हो गया भगवान को प्यारा, इस लड़की को मार के अपना नुकसान क्यों करना है बे? अरे भाड़ में गया फायदा और नुकसान। मैं अपना बदला अब इस लड़की की जान लेकर ही लूंगा। अरे मनुष्यत है लड़की, इस लड़की की वजह से मेरी टांग टूट गई और शायद इसी मनुष्यत की वजह से परेशान होकर बॉस ने हमें इस लड़की को किडनैप करने के लिए बोला, वरना इतने बड़े लोग को क्या पड़ी है इस लड़की की। तुम मुझे चाकू दे, मुझे चाकू दे, मुझे इसको खून करना है। देख मोहन, अपने गुस्से पे काबू रख। जो काम मिला है ना वो निपटा, पेमेंट उठा और मजे कर। अभी जिस हाल में है ना उसे मुंबई पहुंचाते हैं और खेल खत्म करते हैं। ये तो गोली चलने की आवाज हो सकती। महादेव महादेव रक्षा कीजिए। अरे ईशान सर, अरे अब ये कौन आ गया? पता नहीं ये हीरो किस किस को अपने साथ लाया है। अच्छा सुन, अभी इस लड़की को बाहर ले गए तो हम सब पकड़े जाएंगे। मरने तो इसको इधर ही। चल निकलते हैं यार। चल चल फटाफट, चल भाई। कहीं फिर से ईशान तो नहीं? रीवा, नो। ईशान होगा माँ। माफ कर दे रीवा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कल जब तुझ पर आसमान टूटा तो मैं तुझे संभाल नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद सदमे में थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आज जब मैंने खुद को संभाला तब सबसे पहले मुझे तेरा ख्याल आया कि जिस बात को सुनकर मुझे इतना झटका लगा है तो मेरी रीवा का क्या हाल हुआ होगा। रीवा, मैं हाथ जोड़कर मेरे ईशान की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ बाड़ा, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। अपने दिखावटी आंसू और झूठी माफी अपने पास रखिए। हम लोग आपकी जिंदगी और इस शहर दोनों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की शक्ल ना देखनी पड़े। आप जा सकती हैं, चल। स्वाति वहिनी, प्लीज, मैं आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे एक बार, सिर्फ एक बार रीवा से बात करनी है। मुझे उससे बात करने दीजिए प्लीज, प्लीज। एक बार बात करना दूर की बात है, मैं आपको या आपके परिवार में से किसी को उसके आसपास भी ना भटकने दूं। स्वाति वहिनी, एक बार। रीवा, रीवा तू तो अच्छी तरह से जानती है ना, ईशान सिर्फ तुझसे प्यार करता है, सिर्फ तुझसे।
सभी के लिए कोई फीलिंग्स, कोई प्यार नहीं है। और जिस शादी की बात वो कर रहा था वो जबरदस्ती की शादी है। तुझे पता है रीवा, जब तू उसे छोड़कर लंदन चली गई थी तो वो तेरे प्यार में दीवाना हो गया था। वो तेरे बगैर दीवाना हो गया था, यहाँ तक कि हमें उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ी थी, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा था। और तू भी तो उसके बगैर नहीं रह सकती ना। सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके लिए यहाँ चली आई तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। ये बात तेरी आई नहीं समझ सकती, लेकिन तू तो समझती है ना। तू तो महसूस कर सकती है ना अपने प्यार को, ईशान के प्यार को। दीवा प्लीज 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 उसे छोड़ के मत जा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल से पूछ, क्या तू ईशान के बगैर रह पाएगी? तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी रीवा। प्लीज प्लीज ऐसा मत कर। ईशान और सभी के रिश्ते की उम्र लंबी नहीं है मैडम। जो रिश्ते दया और तरस की बुनियाद पर बने हो वो रिश्ते लंबे नहीं टिक सकते, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तू समझना। आपको क्या लगता है आपकी ये खोखली बातें मेरी बेटी मान लेगी? अरे शादी हुई है ईशान और सभी की, पति पत्नी है वो। ईशान और रीवा के बीच किसी तरह के भी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। सुरेखा जी, रीवा पहले से ही बहुत तकलीफ में, प्लीज उसकी तकलीफ और मत बढ़ाइए। जाइए यहाँ से। नहीं रीवा तू यहाँ से मत जा प्लीज। तू अगर चली गई तो हमारी ईशान बर्बाद हो जाएगा रीवा, प्लीज। रीवा बस तू एक ही है जो मेरी ईशान की जबरदस्ती की शादी से उसे आजाद करवा सकती है। बड़ा तू मत जा, क्योंकि ये शादी नहीं है। तू उसे प्यार करती है ना, तो तू उसे छोड़कर कैसे जा सकती है बोल? प्लीज रीवा, तू अपने और ईशान के इस रिश्ते को खत्म मत कर। मेरी बात सुन माड़ा, मेरी बात सुन ले। ईशान को मैंने बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला था। आपके साथ मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे कोई भी बदतमीजी करने पर मजबूर मत कीजिए। चल रीवा, तू कभी भी वापस आना चाहे तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। रीवा तू वापस आ जा माड़ा, मेरी ईशान को छोड़ के मत जा। रीवा